स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शक्ति संगठित होकर आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस घटिया मानसिकता, इस हल्की मानसिकता का जवाब देकर 4 जून को आप देखिएगा, महिलाएं बढ़ चढ़ के आदरणीय मोदी जी पर अपना विश्वास जताएंगी। और मैं घोषणा करना चाहती हूँ जो स्टेटमेंट लगातार इनके नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, स्टेटमेंट की बात चल रही है, गौरव वल्लभ ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, लेकिन आज गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो क्या उनके सारे गुनाह माफ मान लिए जाएं? उन्होंने स्वयं कहा कि मैं सनातन का विरोधी नहीं हो सकता। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है, कहने के वो स्वयं इस बात को प्रकट करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल। क्या लगता है कि अब तक जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे बीजेपी विरोधी, तो क्या आप वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं उनके पूरे स्टेटमेंट है वो? निश्चित रूप से वो अपने किसी के आज अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो कोई ना कोई उनके सामने विषय होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधाराओं के साथ डिबेट नहीं करती। जिसको आना है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आए, हमारे कार्यक्रमों के साथ आए। मोदी जी ने जो कुछ किया है और जो कुछ आगे हम करने वाले हैं, जिनका इसमें विश्वास है वो पार्टी में आने की बात करें। उसी को लेकर के जो भी पार्टी में आ रहा है, इसी बात को ध्यान में रख करके आने की बात। आप कांग्रेस सरकार के कांग्रेस काल के बहुत सारे अभी वो गिना रहे थे, लेकिन डोटासरा तो ये कह रहे हैं कि माँ का दूध पिया हो तो वो डोटासरा के गिरेबान में झांक के दिखाओ। डोटासरा जी किसी व्यक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। हमने कहा हम व्यक्ति को चैलेंज नहीं करते। भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त है, कानून अपना काम करेगा और कानून को कभी भी कोई भी राजनीतिक दल निर्देशित नहीं करता। उनके अपने काम के तरीके, अपने सारे नियम कानून है, नियम कानून के तहत कार्रवाई होगी। डोटासरा जी कोई व्यक्ति के नाते नहीं, लेकिन आपके साथ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की किसी भी अनियमित चीज में लिप्त है तो कानून अगर काम करता है तो आपको पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। अरुण जी, मेरा सवाल ये था कि जो आप सैकड़ों के लोग की जमीन आवंटन का मामला उठाया है, उसमें तो 60% रेट तो हुआ है, 10% पे तो उतारा है, उसमें गलत क्या है? बात इतनी सी है कि कोई भी लेने के बाद आप अगर किसी चीज को जिसकी कीमत है उसको छुपा करके तथ्यों को, पेपरों को डेबिट करके पूरे तथ्यों को लेकर नहीं आते, उसके कारण कोई बेनिफिट मिल रहा है और व्यक्ति सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार है, तो सामान्य जन जानना चाहता है मैं अगर स्कूल खोलना चाहता हूं तो मुझे भी उसी तरह की विशेषताएं क्यों नहीं मिलती जो अशोक गहलोत जी को रिश्तेदार को मिलती। जांच शुरू कर दी है सरकार ने, जांच की रिपोर्ट जैसे आएगी उसमें नियमितता होगी, कार्रवाई करेगी। थैंक यू सर। सर एक बार गौरव वल्लभ वाला फिर से बता दीजिएगा, इतने बड़ी ज्वाइनिंग है बीजेपी में, तो किस तरह से पार्टी को फायदा होगा? राजस्थान से चुनाव भी लड़ चुके हैं और सनातन की विरोधी मानसिकता रही है कांग्रेस पार्टी की, तो उसे देखते हुए आप किस तरह से सोचते हैं कि वो आपके लिए? मेरे लिए कोई एक व्यक्ति पार्टी में आ रहा है महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। राजस्थान में पिछले लगभग 1 महीने के दौर में हम देखें तो लगभग 8000 लोग, जिसमें हम कह सकते हैं कि 25-30 लोग कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं जो वर्तमान सरकार में वर्तमान कांग्रेस के विधायक थे, पूर्व के सांसद रहे, पूर्व के मंत्री रहे और पूर्व विधायक रहे। ऐसे लोगों ने भी पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से उन सब ने आज 2 कारण मुझे लगता है सीधा उनका एक विश्वास रहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में जिस प्रकार का विकास का काम हुआ है, मोदी जी बार बार कहते हैं 4 जातियाँ, गरीब, किसान, युवा और महिला, इन 4 जातियों को लेकर के योजना बनाना, धरातल को उतारना, उसको लेकर काम करना। इसको देखते उनको विश्वास लगा कि योजना नीचे पहुंच रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस प्रकार ना तो नेतृत्व है, नेतृत्व की हीनता है, दृष्टिहीन, कोई दृष्टि किसी प्रकार की नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। इन सब स्थितियों के कारण से उनको लगता है कि कांग्रेस की नाव डूब रही है। इस कारण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा भविष्य और देश का भविष्य संपूर्ण विश्व में आज भारत जिस प्रकार से गुंजायमान हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके साथ जुड़ने में उन सबको अपनी सार्थकता है। भाई साहब, ये निष्ठा पूरी बना के रख पाएंगे भाजपा के साथ, क्योंकि ये डूब रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा में साथ चल पाएगा, वो साथ चलेगा। मोदी जी आ रहे हैं, कल और परसों 2 रैलियां होने जा रही हैं, कितनी उत्साहित आपकी पार्टी का शेखावाट? निश्चित रूप से 2 दिन पहले 2 तारीख को राजस्थान की पहली चुनाव रैली कोटपुतली से प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री था जो कोटपुतली की उस धरती पर आया था। मैं कह सकता हूं कि शायद देहात में या कोटपुतली के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर, हर वर्ग के लोगों ने आकर के मोदी जी का स्वागत किया।
मुझे विश्वास है 5 तारीख की चूरू की रैली और 6 तारीख की रैली, दोनों में भी जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह, जनता में मोदी जी को सुनने का, देखने का और उनके चीज़ों को एक बार प्रकट रूप से अनुभव करने का जो भाव है, मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। वहाँ केवल लोकसभा क्षेत्र नहीं, जिस प्रकार से चीज़ें निकल करके आ रही हैं, राजस्थान में फिर एक बार हम 25 सीट जीतने का हैट्रिक बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी और किसी जो आएंगे आपके सामने। मोदी जी की लेकिन ये बात तय है, ये बात तय है, ये क्रम रुक नहीं रहा है, लगातार चलने वाला है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर चुनाव के बीच में भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी अपने आप के रिटायरमेंट की घोषणा करे। राहुल कस्बा जी कांग्रेस चले गए हैं, तो क्या उस नाराजगी को दूर कर पाएंगे? इस बात के राहुल जी चिंता करें, जिससे पार्टी ने लगातार उनको 35 साल से उनको परिवार को सारे अवसर दिए। ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जिनकी 2 पीढ़ी खप गई, उनको पार्षद का टिकट ही मिला। आपके पिता को सांसद बनाया, 4 बार सांसद बनाया, माँ को विधायक बनाया, आपको 2 बार सांसद बनाया। उसके बाद एक बार आज एक सामान्य व्यक्ति को वहाँ टिकट दिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाने का काम किया, गोल्ड मेडल लेकर के आए। वो इस तरह के दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने पैरा ओलंपिक में प्रणाम किया, ऐसे व्यक्ति को जो टिकट दिया, उस समय राहुल जी आपको आगे आना चाहिए था, माल्यार्पण करना चाहिए था। उस समय आप स्वार्थ में जुट करके भाजपा छोड़ी, उनके साथ जाकर खड़े हुए। इसको चूरू की जनता अच्छी तरह एहसास करती है। देखिए भाई साहब, खंडोर इंदौरी में महिलाओं को पथराव होता है, लगातार इस तरह की घटना देश में हो रही है, उसको लेकर भाजपा कानून ने, हमने वो दौर देखा है इसी राजस्थान में, करौली में रामनवमी का जुलूस निकलता है और जो जुलूस निकालने वाले, जिनके ऊपर पथराव करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हमने वो दौर देखा है 12 में जिन लोगों ने दंगे किए, उस दंगे का मुख्य सरगना मुख्यमंत्री के साथ बैठकर के रोजा इफ्तार की पार्टी दावत लेता है। अब सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रही है बिना रुके। थैंक यू सर। कांग्रेस छोड़ के जो आपके पास आए हैं तो उनकी नीति अलग है, आपकी नीति अलग है, तो क्या आप उसको बचा लेंगे? वो तय करके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम के साथ चलते हैं।